हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखो, यहाँ तक हम क्वेश्चन लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर में 8 करवाया था। अब मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल एक जैसे दो दो पार्ट में करवा रहा हूँ। दो दो पार्ट भी आप अगर नहीं कर पाओगे तो बहुत ही मुश्किल की बात है कि आप लोग काम करोगे नहीं। तो यहाँ पे मैं बस दो ही पार्ट लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन नंबर लेके आया हूँ मैं सेकंड और एक लेके आया हूँ 9th। तो दो क्वेश्चन लेके आया हूं। तो अगर दो क्वेश्चन भी आप नहीं करते हो तो ये है गलत बात भाई। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, एक फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट निकालने हमने सीखे थे। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कोई लाइन है, उस लाइन के ऊपर ये वाला बिंदु और ये वाला जो एक्स का बिंदु और वाई का बिंदु वो निकालने हैं। तो ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे एक सेक्शन में मान लो 30 स्टूडेंट है, क्लास 10th के अंदर 30 स्टूडेंट है, और उसको ये बोला जाता है कि उसको ट्राई सेक्शन किया जाए, उसके 3 सेक्शन बना दे। देखो ट्राई सेक्शन को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ट्राई मतलब 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई 3। तो 3 यहाँ पे सेक्शन का मतलब देखो, हमने सेक्शन किया था जैसे ए बी, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। अगर वो नहीं देखी है तो पहले उसको देखो। तो देखो यहाँ पे इसको क्या करना है? 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, मतलब 3 सेक्शन बनाना है। क्लास 10th के हमें ए बी सी 3 सेक्शन बनाने हैं। तो ए सेक्शन, फिर बी सेक्शन और फिर सी सेक्शन, 3 सेक्शन बना दिए हमने। तो देखो ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल हिस्सों में बांटने हैं। तो इस 30 को मैं 3 इक्वल हिस्सों में कैसे बांट सकता हूँ? 10 स्टूडेंट इसमें हो, 10 इसमें हो और 10 इसमें हो। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, हमें ये जो क्वेश्चन करना है, ऐसे सेक्शन को तो हमें बांटना नहीं है, क्लास 10th है जैसे, वैसे सेक्शन हमें बांटना नहीं है। अब हमें क्या करना है कि ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, एक लाइन बनेगी उसके 3 हिस्से करने हैं। एक लाइन बनेगी उसको 3 हिस्सों में बांटना है। और यहां से लाइन ज्वाइनिंग, ये 2 पॉइंट दे रखे, इन 2 पॉइंटों से एक लाइन बनेगी। तो अगर हम क्वेश्चन देखो, 2 प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम इसका पहले डायग्राम बना सकते हैं, और या फिर बिना डायग्राम के अगर डायग्राम बनाए तो देखो, डायग्राम कोई जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में बनाना, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन के लिए और बना देता हूं, वाई और वाई डैश। तो यहाँ पे देखो ये वाला हमें चाहिए 4 तक, तो 1 2 3 4, ये चाहिए -1 -2 -3 यहाँ तक। उसके बाद ये वाला +1 2 3, ये वाला चाहिए हमें -1 -2 -3। तो ये वाले हो जाएंगे हमारे पास पॉइंट। अब देखो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा पॉइंट। और दूसरा जो पॉइंट है x की वैल्यू -2, ये हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी? -3, तो यहां से ये पॉइंट बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर मिलाएं हम, यहां से इसको और इसको मिला दें, ये वाली अगर एक लाइन को मिला देता हूं, ये बन जाती है हमारे पास एक लाइन। तो अगर इसको मिलाते हैं, इसके हमें क्या करने हैं? 3 इक्वल भाग बांटने हैं। ट्राई सेक्शन करना मतलब 3 बराबर हिस्से इसके बांटने हैं। ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एक को मान लेंगे ए पॉइंट और एक को मान लेंगे बी पॉइंट। तो यहां से अगर हम लाइन नहीं लिखें, सोल्यूशन हम लेके चलें, तो सबसे पहले तो क्या दिखाते थे हम? द पॉइंट ऑफ, पॉइंट किस किस के? पॉइंट ऑफ, लेट हम मान रहे हैं क्योंकि ए बी हमारे पास नाम दे नहीं रखा। लेट द पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट हम मान लेते हैं 4, -1, और बी के जो पॉइंट हम मान लेते हैं -2, -3, ये हमने मान लिए। उसके बाद हम इसके इक्वल 3 हिस्से करने हैं। ये डायग्राम हमारे पास कोई ज्यादा यूज नहीं है। अगर हम इसे क्वेश्चन करते हैं तो डायग्राम एक रफली भी बना सकते हैं हम। रफली डायग्राम देखो यहाँ पे क्या बनाना है आपको, जो क्वेश्चन करना उस टाइम पे, कि हमारे पास ये 4, -1 ए बिंदु है, और यहाँ पे एक कोई बी बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है, इस पे -2, -3 पॉइंट है। इस लाइन को, ये वाली जो लाइन सेगमेंट ए बी बनी हमारे पास, इसको कितने हिस्से में बांटना है? ट्राई सेक्शन 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। एक बिंदु मैं यहां ले लेता हूं, एक बिंदु यहां ले लेता हूं। तो देखो इस लाइन को हमने एक तो यहां से लेकर यहां तक का एक हिस्सा बना दिया हमने, एक यहां से लेकर यहां तक का एक हिस्सा बना दिया, और एक यहां से लेकर यहां तक। तो हमने इसके 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ये वाले जो 3 बराबर हिस्से हैं, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, किसके पॉइंट बताने हैं? ये वाला बिंदु
और ये वाला बिंदु बताना है कि ये वाले दोनों बिंदु P और Q मान लेते हैं दोनों बिंदुओं को, एक तो है P और एक है Q, तो एक को P मानना है और एक को Q मानना है। ये वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इस लाइन को क्या करते हैं, बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो देखो यहां से देखें हम A से लेकर P तक की दूरी, देखो यहां तक हिस्सा कितना है, एक हिस्सा है। और यहां से देखो P से लेकर B तक के यहां तक हिस्सा कितना है, यहां से लेकर यहां तक हिस्सा कितने हैं, 2। तो ये वाला जो P बिंदु है वो इस लाइन को 1:2 में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। दूसरा हमारे पास बिंदु है Q जो बिंदु है यहां से लेकर यहां तक हिस्से कितने हैं, 2, एक और एक 2। हर एक हिस्से को हम 1 के बराबर काउंट करेंगे, हर एक हिस्से को हम किसके बराबर काउंट करेंगे, 1 के बराबर। तो एक हिस्सा ये प्लस एक हिस्सा ये, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 2 हिस्से हो जाएंगे। और फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक कितना हिस्सा, एक हिस्सा है। तो इस लाइन सेगमेंट को ये कितने रेशो में बांट रहा है, क्या वो बिंदु जो है वो इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, तो अब हमें सोल्व करना है कि हमारे पास P बिंदु, इट इज गिवन दैट, लेट हम मान लेते हैं P डिवाइड्स, क्योंकि ये जो बिंदु हमारे पास है P हमने मानना है, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो, कितने रेशियो में बांट रहा है, 1:2 में। देखो यहां पे जो P बिंदु है, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो 1:2 में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो P के क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P, मतलब ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक निकालेंगे, मतलब ये बिंदु निकालेंगे कि यहाँ पे ये क्या बिंदु आएगा, x और y की वैल्यू क्या आएगी। जो हमने क्या था, एक वो डायग्राम बनाया था, उसके हिसाब से देखें तो x और y की वैल्यू क्या आएगी जहां पे ये बिंदु मिल रहा है। तो यहां से देखो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा था कि m ऑफ x2 और प्लस में n ऑफ x1 अपोन में m प्लस में n, कोमा m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपोन में m प्लस में n। ये फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लास्ट जो पहला क्वेश्चन हमने किया है उसमें ये वाला हमने पढ़ा था। तो इसके हिसाब से देखो जब बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो ये वाला P जो है वो इस लाइन को कितने रेशो में बांट रहा है। देखो बाकी चीजें हम एक बार इरेज कर देते हैं, बाकी चीजों को एक बार इरेज कर देते हैं, ये वाला क्या वो भी एक बार इरेज कर देते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये वाला जो बिंदु है वो P है और वो इस लाइन को 1:2 में विभाजित करता है। तो इस वाले की मल्टीप्लाई किसके साथ, इस 1 की मल्टीप्लाई एक बार किसके साथ हो जाएगी, इस -2 के साथ। ये वाला फार्मूला बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई इस वाले पहले वैल्यू के साथ, ये वाले क्या है x2 की वैल्यू, ये वाले क्या हो जाएंगे x1 y1 हो जाएंगे और ये वाले क्या हो जाएंगे x2 y2 हो जाएंगे। और ये वाला जो रेशो है वो m है और ये रेशो कितना है, n है। तो m की वैल्यू कितनी है, 1 है और x2 की वैल्यू -2। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -2 फिर प्लस n की जगह कितना है 2 है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके आगे वाले के साथ, दोनों x वाले के साथ कर रहे हैं। तो x वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम पे क्या बनेगा, पहला x का कोऑर्डिनेट बनेगा। तो इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है इस 4 के साथ अपोन में m प्लस n 1 प्लस में 2 यह आ जाएगा, कोमा ऐसे ही हम निकालेंगे m की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, y2 कितना है -3 है। फिर प्लस यहाँ पे n की मल्टीप्लाई, n कितना है 2 है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है -1 के साथ, 1 प्लस में 2। तो यह आ जाएगा हमारे पास p के निर्देशांक आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, देखो एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या होता है माइनस का, प्लस 2 4 जा 8 अपोन में 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3, कोमा यहां से देखो 1 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला क्या हो जाएगा -2 अपोन में 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3,
तो यहां से ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे 2 8 में से, तो 6 बाय में 3 और कोमा यहाँ पे कितना बच जाएगा, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 5/3, इसको कैंसिल कराएंगे 3 2 जा 6, तो ये वाले निर्देशांक कितने आ जाएंगे हमारे पास 2, 5 -5/3। तो किसके निर्देशांक निकाल दिए हमने, पी के। द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, वे पॉइंट जो ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसके पॉइंट बताने हैं जो इस लाइन को क्या कर रहा है, 3 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो हमने पी के निर्देशांक निकालने हैं, दूसरा जो हमने क्या माना है, इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो इसके निर्देशांक निकालेंगे, तो अब नेक्स्ट अगर हम सोल्व करें, तो यहां से हम सोल्व कर देते हैं इसको, कोऑर्डिनेट ऑफ क्याऊ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। लाइन वही हो जाएगी यहां पे भी, कि जब हम ये कह सकते हैं क्याऊ डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो, कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये वाला जो रेशो में डिवाइड करेगा ये क्या हो, ये बताया था यहां से लेकर ये 2 है, और ये वाला कितना है 1, तो ये कितने में कर रहा है 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो लेट या ना भी मान सकते हम यहाँ पे। और यहां से अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ क्याऊ के कोऑर्डिनेट निकालें, तो क्याऊ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वही फार्मूला हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला, ये जो लिखा हुआ है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई एक बार किसके साथ करेंगे, इस -2 के साथ। देखो ये वाला जो ए बी है, ए वाले पॉइंट x1 y1 और a2 वाले पॉइंट x2 y2, तो हम पहले क्या कर देते हैं, ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं एक बार। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करें, तो देखो ये वाला रेशो भी हम क्या ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो ये वाला जो रेशो है वो तो कितना है 2, और ये वाला रेशो है वो 1, तो 2:1 दे रखा है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई एक बार x2 के साथ, तो 2 × -2, उसके बाद और इसके बाद यहां से इस 1 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ, तो +1 × 4 अपॉन में रेशो जो है वो 2+1, कोमा इस 2 की मल्टीप्लाई एक बार -3 के साथ, 2 × -3, उसके बाद प्लस का साइन, इस 1 की मल्टीप्लाई इस -1 के साथ, तो 1 × -1 अपॉन में 2 प्लस में 1, नीचे क्या होता है रेशो में लिखना होता है। तो यहां से इसको सोल्व करें, देखो ये क्या जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस का क्या जाएगा 4, और ये वाला प्लस और दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 4 अपॉन में 2 और 1 3, कोमा यहां से ये क्या जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, कोमा ये क्या जाएगा -7/3। तो ये आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, 3 2 जा 6 और ये -1 था हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू जो हमने माने थे, जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन में विभाजित कर रहा है, तो वो क्या आ गया हमारे पास, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू इज, पी के तो क्या है हमारे पास 2, -5/3, तो पी के तो है 2, -5/3, एंड क्यू के जो है वो है 0, -7/3। ये हमारे पास इसका क्या जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो इस लाइन को क्या कर रहा है, ट्राई सेक्शन कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब 3 बराबर भागों में यहाँ पे बांट रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये जो है 9, ये खुद करना है, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ा देता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट याद करने हैं, किसके, ऑफ द पॉइंट, किस पॉइंट के, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट जो ए बी है, ए और बी अब की बार पॉइंट हमें गिवन है, यहाँ पे हमने लेट मान के चले थे कि लेट द पॉइंट ऑफ ए एंड बी, अब की बार द पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ए के पॉइंट ये है और बी के पॉइंट ये है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब की बार तो क्या है, ये वाले क्वेश्चन में क्या था, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब की बार वाले जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको इस क्वेश्चन का भी, हिंट देते हैं। तो देखो यहां से इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि लाइन ए बी है, ए और बी लाइन है, तो ए की बिंदु हमारे पास है -2, और बी के बिंदु है 2, 8, ये वाले बिंदु दे रखे हैं, और इसको कितने इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं, 1 2
1 2 3 4, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, एक हिस्सा ये, एक ये और एक ये, 4 बराबर हिस्सों में। तो 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो इसके ऊपर पॉइंट भी कितने आ जाएंगे, एक तो P, एक क्यू और एक R। तो इन तीनों बिंदुओं के क्या निकालने, हमने निर्देशांक निकालने हैं। जैसे हमने यहाँ पे तो क्या थे, दो ही, इससे एक तो P और एक क्यू में डिवाइड कर रहे थे। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो P है हमारे पास, उसके ये वाला क्या है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये P जो है वो किस रेशो में डिवाइड करेगा, एक तो यहां से यहां तक मान लेते हैं और यहां तक 1 2 3, तो यहां से लेकर यहां तक कितना मान लेते हैं 3। तो ये वाला जो P है वो 1:3 में डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद जो ये क्यू बिंदु है वो किस रेशो में डिवाइड करेगा, देखो यहां तक जो है 1 और 2, और फिर यहां से लेकर यहां तक भी कितना है 2। तो ये जो क्यू है वो कितने रेशो में डिवाइड करेगा, 2:2 में डिवाइड करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास R बिंदु। तो R बिंदु यहाँ पे है, तो शुरुआत में कितने हैं, 3 है, और उसके बाद यहाँ पे 1 है। तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, 3:1 में डिवाइड करेगा। तो अब की बार जो है क्वेश्चन, उसमें क्या है हमारे पास, ये P Q R 3 के निर्देशांक निकालने हैं। इसमें मैंने 2 के निर्देशांक आपको निकाल के दिखाए हैं। ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताना, उसके लिए मैं इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो बना के लेके आऊंगा। धन्यवाद।